Hello students, we were discussing the chapter 12, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. So in the last video we have discussed the oxidation reaction of aldehyde and ketone. So in this video we will discuss a new reaction that is very much important reaction called haloform reaction. Haloform reaction or haloform test, and generally it is considered as iodoform test. iodoform test वो क्यों होगा वो हम आपको बता देंगे. iodoform test या iodoform reaction. iodoform reaction चलिए बात करते हैं इसके बारे में. How it is occurred, कैसे होता है. जनरल स्टेप में इसका एक रिएक्शन का लिख देता हूँ. ये रिएक्शन कैसे होती है. इसमें होता क्या है, इसमें एक मिथाइल कीटोन होगा. जनरली मिथाइल कीटोन. अब मिथाइल कीटोन क्या करेगा, सोडियम हाइपोहैलाइड से रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा corresponding sodium carboxylate and यह बनेगा इसका हेलो. ये बात ठीक है. अब बात कर लेते हैं मिथाइल कीटोन क्या होता है भैया. कीटोन को हमने पढ़ा RCOR. सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. इफ one of the R is CH3, so it is called methyl ketone. Means having this group, ketone having this group called methyl ketone. चलिए कॉल्ड मिथाइल कीटोन. सो यहाँ पर मिथाइल कीटोन क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइपोहैलाइड. और ये बनता कैसे है, इट इज फॉर्म बाय 3H2 एंड 4NaOH. दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी. ठीक है. इट विल गिव RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम carboxylate and CHX3, that is called haloform. CHX3 that is called haloform. और इस haloform के वजह से ही इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, haloform रिएक्शन. ठीक है. अब ये haloform तो है, जनरली iodoform क्यों बोलते हैं. अब यहाँ पर बात आती है, ये आइडेंटिकल कंपाउंड है. इफ इट इज CHCl3 then it has no color, but if it is CHI3 it is iodoform and it has yellow color. yellow PPP बनता है. ठीक है, yellow color. So generally we consider the haloform reaction as iodoform reaction, iodoform test. इसमें हम आयोडीन का यूज करते हैं. क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल होता है, येलो कलर देता है. सो इट विल हेल्प टू टेस्ट मिथाइल कीटोन और कंपाउंड हैविंग CH3CO ग्रुप. CH3CO ग्रुप. ठीक है. इट इज कॉल्ड असाइल मिथाइल कीटोन. ठीक है. चलिए तो इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म कर लेते हैं. ठीक है. मैकेनिज्म
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए, सो RCO, इसको मैंने CH2 और H, एक H मैंने अलग लिख लिया, या फिर मैं इसको और सही तरीके से लिख लेता हूँ, H एंड H, ये मैंने इसमें लिख लिया। ठीक है, बेसिक मीडियम है, OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव में पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव था, कार्बन पार्शली नेगेटिव हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव, अटैच किया, H2O बना करके अलग निकला, बचा क्या हमारे पास CO CH2 नेगेटिव। अब यहाँ जो नेगेटिव है इस कंपाउंड के अंदर नेगेटिव है कार्बन के पास, और यहाँ पर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। जब ये प्रेजेंट है तो ये फेवरेबल नहीं है कि किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज आए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पास जाने का मीन्स इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मीन्स इट विल वांट्स टू गिव negative charge to the other one, or it wants to give the electron to the other one, or electron density to the other one. Means if we have I2 molecule, now due to this negative charge a polarity will be created in this non-polar molecule, induced polarity इसको बोल सकते हैं, इंड्यूस पोलैरिटी। जब ये हुआ तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने कंपाउंड बनाया RCOCH2। ठीक है बेटा, अब यही स्टेप पूरा फिर से एक हाइड्रोजन पोलर होगा, OH उसके पास अटैक करेगा, जब OH उसके पास अटैक करेगा फिर से वो क्या होगा, कार्बन के पास नेगेटिव आएगा, फिर से एक I2 आएगा। ठीक है, यानी कि ये स्टेप 3 बार में करना पड़ेगा, इसमें कि हमारे 3 NaOH और 3 H2 कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। और इस स्टेप के बाद अगर मैं कहूँ कि ये जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये मेन ग्रुप है, यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन के बजाय मैं वहां पर I लगाऊंगा इस बार, यानी कि ये शॉर्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर इसको करना है रिपीट 2 टाइम, एक बार और रिपीट, 2 बार और रिपीट करना है, तो क्या बनेगा RCOCI3 बना। ठीक है, RCOCI3 बना। अब यहां पर हमने क्या किया था, 3 molecule of I2 consume, 3 molecule of NaOH consume by attacking 3 times on alpha hydrogen, but 1 NaOH or 1 basic 1 OH is also present। यहाँ पर 4 थे, 1 बचा है, एक क्या करेगा, अब यहाँ पर देखना पोलैरिटी, भैया पोलैरिटी डिफरेंट हो चुकी है, अब नेगेटिव पॉजिटिव, क्यों, ड्यू टू द माइनस I इफेक्ट ऑफ आयोडीन, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, तो OH कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन, उसने अटैक किया। चलिए करते हैं, तो ये RCOOH, OH यहाँ अटैच हुआ, निकल के क्या है हमारा CHI3, और यहाँ पर अभी भी नेगेटिव है, CHI3 यहाँ पर अभी भी नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो ये नेगेटिव खुद से फिर से कार्बन के पास नेगेटिव आया, जबकि होना चाहिए था हाइड्रोजन के पास, ये फिर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कोशिश करेगा, मीन्स यहाँ पर ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, और यहाँ बनेगा आपका RCOO नेगेटिव, जो N इधर उधर घूम रहा था, Na उससे निकल के Na यहाँ आया, और ये बना आपका CHI3, दैट इज IO4। ठीक है, ये एक बार फिर समझ लेते हैं, हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोडक्ट पूछे जाएंगे आपसे, इसके बीच में स्टेप भी पूछ सकता है, जितनी भी इसकी बातें होंगी मैं भी आपको नोट कराऊंगा, इसकी जो हाईलाइट्स है। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन और हेलोफॉर्म टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट, और वी कैन से आइडोफॉर्म रिएक्शन। चलिए बात करते हैं मिथाइल कीटोन मीन्स कीटोन हैविंग अ मिथाइल ग्रुप
ईदर एंड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, किसी भी एक कंपाउंड के ऊपर CH3 उसके पास ग्रुप होना चाहिए। ये रिएक्शन करेगा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। और 3H2 और 4NH6 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कोरेस्पोंडिंग सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये लिखा हुआ सोडियम कार्बोक्सिलेट, और एक बनता है हेलोफोम। हेलोफोम में हम आइडोफोम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आइडोफोम का कलर येलो आ जाता है, क्लोरोफोम का कलर नहीं आएगा, आइडोफोम का कलर आएगा, तो आइडेंटिकल हो जाएगा कि हमने कौन सा रिएक्शन कराया है, हमने हेलोफोम रिएक्शन इसमें कराया है, ठीक है। चलिए सब लगा ना, चलिए ये हुआ, चलिए बहुत ठीक हुआ। तो मैकेनिक चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन का एक अल्फा हाइड्रोजन था, उसके ऊपर अटैक करा बेस ने, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव C के पास जो कि स्टेबल नहीं है, ये अटैक करेगा I2 में, इंड्यूस करेगा पोलैरिटी। जब पोलैरिटी इंड्यूस किया तो इसने I को कैप्चर कर लिया। I को कैप्चर करने के बाद यानी कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ सिंगल हाइड्रोजन से आयोडीन का, ठीक है। तो ऐसा हम दो बार और करेंगे बिकॉज वी हैव 2 मोर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन और है, उनको भी रिमूव कर दिया हमने बना लिया है। ये स्टेप आप बार बार लिख सकते हो, 2 बार, ये आपके लिए वर्क है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 3 आयोडीन आ गए, कंप्लीट हमारा काम हुआ। हमने 3 आयोडीन I2 या फिर हम बोल सकते हैं हैलोजन मॉलिक्यूल हमने कंज्यूम किए, हमने 3 OH कंज्यूम किए, 3 बेस मॉलिक्यूल हमने कंज्यूम किए, लेकिन एक बेस मॉलिक्यूल अभी भी बचा हुआ है। वो बेस मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पर पोलैरिटी क्रिएट है, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ -I इफेक्ट, 3 टाइम मल्टीपल -I इफेक्ट ऑफ आयोडीन। उसके 3 बार के -I इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। OH कहाँ तक जाएगा, जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे सके वो इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा यहाँ से। ये फिर से कंडीशन बना, ये तो ऐसे बन गया हमारा, ये फिर से एक कंडीशन ऐसा बन रहा है कि कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज जो कि फेवरेबल नहीं है, ये फिर से डोनेट करने की कोशिश करेगा। किसे करेगा, पॉजिटिव साइड को। पॉजिटिव साइड यहाँ पर कौन है, दिस हाइड्रोजन, इसको करेगा, लेके निकलेगा CH3, ये बचा सोडियम, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस सोडियम का कार्बोक्सिलेट साल्ट बना। सो दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। चलिए मैं इसमें कुछ बातें आपको बता रहा हूं। एक तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका कौन सा होगा बेटा, इसका स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप, ये वाला, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, यहां पे इसको लिख लेना। तो कौन सा स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट। चलिए यहां पर दूसरी बात क्या है, दूसरा यहाँ पर ये है कि आयोडीन तो पोलर ही नहीं है, पोलैरिटी कौन क्रिएट करेगा, दिस वन। और ये ऐसा 2 बार हुआ कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। चलिए यहाँ पर 3X2 मॉलिक्यूल किसके लिए यूज हुए, यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ 3X2 एंड 3NaOH, दोनों ही फॉर रिमूवल ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बाद वाला जो OH था 1 NaOH used for final attack, removal of CH3 को रिमूव करने के लिए काम आया, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है इसका, कुछ याद आ, हाँ इसमें I ही लेना जरूरी है, X मस्ट बी I। तो यह क्या आएगा, क्या बनेगा आपका बनेगा CH3, दैट इज आइडोफॉर्म येलो पीपीटी का बनता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। अभी इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन। चलिए मैं रब कर देता हूं, 1 2 3 4 5।
चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय COCH3 ग्रुप, ये हमारे पास होना चाहिए। ये किस किस में हो सकता है? डिहाइड में हो सकता है, ये भैया कीटोन में हो सकता है, ठीक है। ये हमारा RCO और ये उसमें भी हो सकता है हमारा एसिड डेरिवेटिव में, ठीक है। चलिए इसके बाद ये हमारा अल्कोहल में हो सकता है। चलिए अल्कोहल के बाद पहले इसकी बात कर लेते, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। सम अल्कोहल, यहाँ पर मैं अल्कोहल लिख देता हूँ। सम अल्कोहल ऑल्सो गिव क्या? हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखो अल्कोहल भी ऐसे होने चाहिए जिनके पास अल्फा मिथाइल हो, अल्फा हो, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, CH3CH3OH और यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये एक अल्कोहल है, ठीक है। अब ये अल्कोहल है, यहाँ पर क्या होगा कि देखो अल्कोहल के केस में यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज होगी, क्या होगा? 4H2 + 5NaOH। ये क्यों है? वहां क्या था? 3H2 + 4NaOH था, यही तो था ना NaOH। यहाँ ये इसलिए है क्योंकि इसका एक एक मॉलिक्यूल खर्च हो जाएगा कन्वर्ट करने में इस कंपाउंड को इनटू कीटोन। अब आप इसको कर सकते हो हेलोफॉर्म, ठीक है, करा दोगे ना। तो यहाँ पर क्या है? ये CH3CO है, ये दे पाएगा ना, ये दे पाएगा ना, हम रिएक्शन फिर हो जाएगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। NaOI, नेक्स्ट है बेंजीन प्लस CH3COCl in presence of AlCl3 anhydrous, ठीक है। एक कंपाउंड यहाँ बनेगा और फिर उस कंपाउंड का NaOI करा सकते हैं, दोनों बताना। चलिए नेक्स्ट है फिनाइल OH, बस इतना। ये तो CH3 आपको अंडरस्टूड है ही। फिर है OH, फिर है OH, ठीक है। फिर है उसके बाद है लिख दिया ना, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको आप यहाँ लिखो, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए कि अगर एक मॉलिक्यूल है RCOCH3 और इसके साथ में 3 टाइप से रिएक्शन कराता हूँ, NaOCl, NaOBr एंड NaOI, और इसको मैंने बोला R1 रेट, R2 रेट, R3। so consider the rate of the 3 reaction and find the relation between the rates, ठीक है। रेट के बिटवीन रिलेशन बताना है, ठीक है। चलिए find the relation between R1, R2, R3,
क्या रहेगी, क्या ये दे पाएगा, अगर दे पाएगा तो प्रोडक्ट लिख दो, कह रहा अरे भैया क्यों नहीं दे पाएगा, इसको देखो पूरा करो, यहाँ CH3 लिखोगे ना, ये रहा CH3CO बिल्कुल करेगा, इसका प्रोडक्ट आप लिख लेना CO, यहाँ जाएगा ONA और ये निकलेगा आपका CH3। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बेंजीन का असाइलेशन कराया और ये बनेगा एसिटोफिनोन बनेगा, क्यों नहीं करा रहा, ये तो करा रहा है CH3CO, यही तो ग्रुप चाहिए था हमें, ये रिएक्शन कराएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा और यहाँ आएगा COONA और बनेगा CH3। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या ये वाला रिएक्शन दे पाएगा, बिल्कुल दे पाएगा। पहले बार तो क्या होगा, ये कीटोन में बदलेगा, ऐसे एक एक मोलिक्यूल आयोडीन का और हेलोजन का और NaOH का एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन यहाँ अल्फा है ना, अल्फा CH3 मिथाइल कीटोन बन सकता है, इसका बिल्कुल बन सकता है। क्या इसका मिथाइल कीटोन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसका मिथाइल कीटोन नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके दोनों तरफ इथाइल कंपाउंड है, दो कार्बन है। ठीक है, इसकी बात आते हैं, इसका मिथाइल कीटोन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये भी देगा। इसकी बात करते हैं कि ये इन R में क्या रिलेशन होगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे, कुछ ज़्यादा वाला लॉजिक, बढ़िया वाला लॉजिक लगाएंगे बच्चे। कोशिश करेंगे, कैसे कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, समथिंग कुछ भी। लेकिन एक आपको बात याद रखनी चाहिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर क्या हो रहा था, देखो ये हो रहा था भाई, सबसे पहला स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग था ना, तो OH ने अटैक करा था एक हाइड्रोजन के ऊपर और क्या बनाया था, RCOCH2 नेगेटिव। तो इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इनमें से कोई कुछ भी चीज दिखाई देती, जब नहीं दिखाई देती तो सारे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इनकी प्रेजेंस नहीं है, इनकी वजह से कोई स्टेप पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने सीखा हेल्फोम रिएक्शन, इसको अप्लाई कर लेंगे, इसको 2-3 बार वीडियो को आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जो कि हमारा आई थिंक रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।